और जब पहला बलिदान वहां पर हुआ, आप जानते हो उस पहले बलिदान के ऊपर जो आग गिरी थी वो जलाई नहीं गई थी, वो स्वर्ग से आई थी। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो हम स्टार्ट करें। मैं विश्वास करता हूं आज सभा के चलते चलते ही बहुतों को प्रभु जलाएगा। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम पुराने नियम की एक ऐसी किताब खोलेंगे जिसको बहुत लोग पूरा भी नहीं कर पाते। आप समझ गए होंगे, लेवी व्यवस्था। ये बाइबल की एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ते पढ़ते लोग सो जाते हैं, नींद करने लगते हैं। कुछ लोग तो बीच में छोड़ देते हैं। यार वही झिल्ली अलग कर, गुर्दा अलग कर, मटन अलग कर, चिकन अलग कर। यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। आगे बढ़ जाते हैं हम। लेकिन इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। मैं आपको सच कहता हूं, ये खूबसूरत किताब है जो जीसस को रिप्रेजेंट करती है। मेरे साथ खोलिए लेवी व्यवस्था, उसका 6 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ लेवाइटिक्स चैप्टर 6। मैं पढ़ूं 6 अध्याय में से? आप सब तैयार हैं? हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। चलिए 13 वचन, 1 2 3। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वाह! यहां है, वेरी नाइस। बहुत बीच में लगाया तुम लोगों ने। वेदी पर आग लगातार, कहिए लगातार। बोलो बाजू वाले को, लगातार जलती रहे। वह कभी बुझने न पाए। आइए सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, सुनिए। खुदा के पाक कलाम में एक बात लिखी है। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर आदम से जब मिलता था तो एकदम आमने सामने मिलता था। जब तक इस पृथ्वी पर पाप नहीं था, परमेश्वर और आदम बहुत सामने सामने मिलते थे। लेकिन जब बाइबल कहती है कि आदम ने फल खाया, उसके बाद परमेश्वर और आदम की मुलाकातों में कुछ बदलाव आया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पाप हो जाने के बाद लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं। लेकिन परमेश्वर कुछ चीजों को ले आया, जिन चीजों को आपको आज समझना चाहिए। बड़े ध्यान से सुने। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहना चाहता हूं ताकि आप आने वाले टाइम में सब समझ पाएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे निर्दोष बनाया था। ही वॉज अ ब्लेमलेस पर्सन। उसके ऊपर कोई दोष नहीं था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये निर्दोष है, प्रभु रोज आदम को शाम के समय मिलते थे। आप विश्वास न करें, लेकिन ये सच है, यीशु एक्चुअली पुराने दिनों को वापस लेके आने के लिए आया था, जब एक बार फिर से इंसान खुदा से मिल सके। यस। आज आपको बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। उनको इंटरेस्ट है मिनिस्ट्री में। आप बहुतों को देखो, आप उनको बोलो प्रभु में बढ़ो, वे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उनको सेवकाई दोगे, वे बढ़ेंगे। बिकॉज देयर इंटरेस्ट इज नॉट क्राइस्ट बट मिनिस्ट्री। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, जब तक मैंने उनको सेवकाई नहीं दी, उन्होंने पूरा बाइबल कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को समझ ही नहीं पाते। आज भी आप देखते रहेंगे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अगर आप उन्हें कहोगे, पुश करोगे, प्लीज ग्रो इन द लॉर्ड, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, वे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप बोल दो एक आदमी को, रविवार को तेरे को प्रचार करना है, पूरा हफ्ता बाइबल पढ़ेगा। क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं बता पाया तो इज्जत का फालूदा बनेगा। एक्चुअली दे लव देमसेल्व्स, दे लव देयर रिस्पेक्ट, नॉट जीसस। पहले की सदी के लोग बहुत आगे थे इन चीजों में। उनके पास कोई बड़ी सेवकाइयां नहीं थी, पर वे प्रभु में बढ़ते थे। हालेलुया। सामने देखिए, यहां वहां न देखिए, सामने देखिए।
सुनिए, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर और आदम आमने सामने मिलते थे। आप पढ़ सकते हो, बाइबल कहती है ठंडे समय में, शाम में, इवनिंग में, हर दिन प्रभु अदन की वाटिका में आते थे और आदम से बात करते थे। लेकिन एक दिन जब प्रभु आए तो उन्होंने क्या देखा कि पूरी अदन की वाटिका खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था। तब प्रभु को पुकारना पड़ा, आदम तू कहां है? क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, छुपे हुए थे वो लोग। पाप हमेशा इंसान को डराता है। फियर, याद रखो, सिन का नेचर है आपको डराना। कुछ चीजों का नेचर होता है अपना, पानी का नेचर है, वो आपको खुद पे चलने नहीं देगा। पतरस चला था तो बहुतों को लगता है वो पानी पे चला था। जी वो तब तक नहीं चला जब तक यीशु ने कहा आ। वो पानी पे नहीं चला, वो वचन पे चला था। ही वॉक्स ऑन द वाटर। यू नो द बाइबल सेज हर एक का एक स्वभाव है, पाप का भी एक स्वभाव है। पाप करने वाले लोग सदैव डरते रहते। अगर एक चोर होता है ना, वो चोरी कर दे, पुलिस बाजू वाले के घर में आएगी ना, ये कांपेगा। यस, बिल्कुल। यू नो द बाइबल सेज उसके बाद परमेश्वर और आदम का जो पाप करने के बाद जो उनका आपस में रिलेशनशिप था वो खराब हो गया। और आपने देखा जब प्रभु के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ तो उसका उसके बाद हवा से भी खराब हो गया। ये एक दूसरे पे दोष लगाने लग गए। आप याद रखिएगा, अगर इन दिनों में आपके लोगों से रिलेशन खराब हो रहे हैं ना, ये साइन है कि आपका प्रभु से पहले खराब हुआ है। क्योंकि अगर आपका संबंध प्रभु के साथ सही है तो वो आपको कहां पर भी खराब करने नहीं देगा। लेकिन जब वो संबंध खराब हो जाता है ना, हर जगह गड़बड़ी होती है। याद रखिएगा, कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो ये बात। आदम का संबंध हवा के साथ बाद में खराब हुआ, पहले खुदा के साथ खराब हुआ। आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, अब आपको कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं जाऊं और मैं माफी मांगू। अभी भी आप अपने एटीट्यूड पे पड़े हो, नहीं नहीं मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ बोला थोड़ी है। आपको पता है आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि खुदा के साथ आपका संबंध पहले से ही खत्म हो चुका है। अगर सही होता तो वो आपको समझाता, तू जा, तू जा, तू जा। यस, दिस इज ट्रू। जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब इंसान ने पाप किया अब वो अलग हो गया। अब परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं इनसे दोबारा मिलूंगा। लेकिन ये मुलाकातें वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। आप जानते हैं, इस बार परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है एक काम कर, एक मंदिर बना। एक्चुअली मंदिर भी दाऊद ने बनाया, प्रभु कहता है तंबू बना। इसे हिंदी में मिलाप वाला तंबू भी कहा जाता है, और हम जो है वो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं टैबरनेकल। परमेश्वर ने मूसा को कहा एक काम कर, एक तंबू बना, उसके 3 खंड बना, 3 पार्ट्स में बांट, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में प्रजा का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता था, बीच वाले स्थान में सिर्फ याजक आते थे, पर परम पवित्र स्थान में सिर्फ एक महायाजक आता था। और जब परमेश्वर ने उस तंबू को बनाया तब परमेश्वर ने पता है क्या किया? परमेश्वर ने उस बीच वाले खंड में एक ब्यूटीफुल काम किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब मूसा ने उस तंबू को पूरी तरह से बना लिया और जब पहला बलिदान वहां पर हुआ, आप जानते हो उस पहले बलिदान के ऊपर जो आग गिरी थी वो जलाई नहीं गई थी, वो स्वर्ग से आई थी। और उसी आग का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां पर एक 7 लैंप स्टैंड होते थे, जिसे मनोरा भी कहा जाता है। वो वहां पर आग जलती रहती थी। वो आग जो प्रभु के तंबू में जलती थी, वह आग जो थी वो लोगों के द्वारा मेंटेन की जाती थी, पर वो कभी भी लोगों ने जलाई नहीं थी। वो परमेश्वर की तरफ से आई थी। आप जानते हो उस तंबू के अंदर हर चीज पृथ्वी से ली गई थी, लेकिन एक ही चीज थी जो स्वर्ग से आई थी, वो है आग।
कितने लोग ये बात जानते हैं, स्वर्ग पूरा प्रभु ने बनाया है, लेकिन वहां पर भी एक मैनमेड चीज है। आप जानते हो स्वर्ग पे सब कुछ खुदा ने बनाया है, लेकिन एक चीज मनुष्यों ने बनाई है, वहां यीशु के होल।